प्रोबेबिलिटी का आज दूसरा दिन है। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा और सारे बन जाएंगे। देखो 9 क्वेश्चन बन गया, कल जो क्लास किया है 1 क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलो यहाँ देखो, पहला ही क्वेश्चन बताता हूँ। किसी साधारण वर्ष, देखो 2 वर्ष होता है, समझिएगा, एक होता है साधारण और एक होता है लीप। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। 366 दिन इसलिए होता है क्योंकि उसमें फरवरी का 29 का होता है, फरवरी का 29 का होता है, इसलिए 366 हो जाता है, समझ गए। इसमें फरवरी का कितने का हो जाता है, 29 दिनों का हो जाता है, ऐसे 28 दिनों का होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। ये आएगा क्वेश्चन डायरेक्टली। चलो आगे, साधारण वर्ष बोल रहा है पहले ही। अब यहाँ सब बच्चा को याद करवाए ना, एक वर्ष में कितना सप्ताह, 52 सप्ताह, ये पता ही है, डायरेक्ट याद कर लेना है। एक वर्ष बराबर 52 सप्ताह। 52 सप्ताह तक में तो कितने सोमवार हो जाएंगे, 52 को हो जाएगा, होगा ना। अब 52 सप्ताह में कितने दिन, कर दो इसको 7 से गुना, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 36, 365 आ गया, 364। तो यहाँ देखो हमें कितना पुराना है, 365, यानी कि 52 सप्ताह में तो सोमवार कितने हो गए, 52 को हुआ ना। अगर हमने इसको 7 से डिवाइडेड देते तो ये कट जाएगा, कटेगा। 365 में 7 से भाग दो, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, तो 1 बच जाता है ना शेष, है हुआ, 1 हुआ ना। 7 से हमने भाग दिया तो पूरा पूरा कट गया, होगा। और 1 सोमवार क्या हो गया, अधिक आ गया ना, वहां तक तो कट जाएगा ना। इसका ऑप्शन लिख लो तब समझ आएगा। इसका चलो ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन है, इसको मिटा दे। चलो पहला ऑप्शन है 1/7, दूसरा ऑप्शन है 2/7, तीसरा ऑप्शन है 3/7 और चौथा ऑप्शन है 4/7। अब बताओ 7 क्यों आया, क्योंकि 7 से डिवाइड हो गया हमारा, हो गया ना, है बचा कितना 1, तो क्या आ जाएगा 1/7। समझ आ गया, 1/7 समझ आया ये, अरे समझ आया ये। चलो अब इजी है, इधर देख लो। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, एक निश्चित घटना जो पूरा घटित हो जाए। जैसे हमने एक सिक्का को उछाला, या तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा, संभावना कितनी, 2। निश्चित घटना, पूरी घटना होनी चाहिए, यानी कि हेड भी आ जाना चाहिए, टेल भी आ जाना चाहिए। तो टोटल कितनी, 2/2, 1 कितना आया, 1। निश्चित संभावना कितनी, 1। यह आएगा क्वेश्चन, निश्चित संभावना कितनी, 1। अगला असंभव घटना, असंभव क्या हो सकता है, 0। अगर हम सिक्के को उछाले वो हवा में रह जाए, नीचे गिरे ही ना, तो ना तो चित्त आएगा ना पट आएगा, असंभव है ना वो। हो सकता है कि असंभव, 0 होगा। असंभव घटना क्या, 0। मतलब हो सकता है सिक्का खड़ा रह जाए, ना तो चित्त आए ना पट आए, वो असंभव है, 0। फिर से उछालना पड़ेगा। तो असंभव घटना कितनी, 0। समझ आया। अगला, एक थैले में 4, यहां समझो, एक थैला लिया हमने, एक थैला ले लिया, एक थैला था हमारे पास, ठीक है। इसमें 4 उजले, 5 लाल और 6 काले गेंद रखा हुआ है। इसकी प्रायिकता क्या होगी, थैले से निकाली गई गेंद। अब देखो गेंद एक निकाला जाता है, क्या बोल रहा है, ना तो उजला, बस इतना ही समझना है, ना तो उजला होना चाहिए और ना ही काली गेंद होनी चाहिए। तो यहां देख लो, उजली हमारी 4 है और काली हमारी 6 है, यानी कि ये तो नहीं होनी चाहिए वो गेंद जो हम निकालेंगे, यानी कि सारी की सारी क्या होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। तो सारी की सारी संभावनाएं, संभावना क्या आ गई, लाल 5, और टोटल संभावना कितनी है, 6 4 10 और 5 15, 5/15 कटा दो, वो आंसर आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। समझ आया, समझ आया, जल्दी बोलो, समझ आया। अगला
3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। इसको समझो, ये गलती करोगे। 3 सिक्कों को देखो, जब भी संभावना लेंगे ना नीचे, एक सिक्का को उछाले तो 2 संभावना, 2 सिक्का को उछालेंगे तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, समझ गए? 2 सिक्का को उछालेंगे तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, 3 सिक्का को उछालेंगे तो इसका क्यूब ले लेंगे, 4 सिक्का को उछालेंगे तो इसका 4 ले लेंगे, 5 सिक्का को उछालेंगे तो इसका 5 ले लेंगे, ऐसे ले लेते हैं, समझ गए? तो यहाँ हमारी 3 सिक्के, तो क्या ले लेंगे? ये खत्म। आगे क्या बोलता है? 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 चित आना चाहिए, ठीक है? 2 चित प्राप्त करने की प्रक्रिया, पट नहीं, सिर्फ चित्त। कम से कम 2 चित्त तो आना ही आना चाहिए। 3 सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का पे अगर चित्त मतलब हेड, चित्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड, ठीक है? और पट को क्या बोलते हैं? टेल। तो यहां देखो, यानी कि 2 हेड आनी चाहिए। तो 3 सिक्का अगर एक पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया, तो तीसरे पे टेल आएगा, आ सकता है ना भाई ये? लेकिन 2 आने चाहिए। फिर क्या बोलता है? 3 बार उछाले हमने, फिर एक पे टेल आया तो दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड आएगा, 2 आ गया, फिर से हेड। अगला एक पे हेड आया, दूसरे पे टेल आ गया, तीसरे पे हेड आ गया, फिर भी 2 हेड आ गया। और कौन सी होगी बोलो? तीनों पे हेड आ जाए, बोल तो रहा है कम से कम 2, तो तीनों पे हेड आ गया। समझ आया ये? बोलो जल्दी, समझ आया? और 2 नंबर में ये लिखने के लिए आ जाएगा, कम से कम 3 सिक्के को उछाला जाता है, उस पर बताओ हेड, कम से कम 2 हेड आने के, तो ये सारे लिख के दिखाने हैं। तो यहाँ कितने बन गए? 1 2 3 4, तो कितना आ गया? 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा? हाफ है। अरे तो 3 सिक्का उछालेगी ना, तो 3 का स्क्वायर मत करेंगे। 3 सिक्का है तो क्यों नहीं लेगी रे? एक सिक्का था तो क्या लेते थे? 1 पे पावर 1, 2 ही आएगा, चित्त है पट। 2 सिक्का रहेगा तो क्या लेंगे? 2, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब समझ गए। 3 लेंगे तो यही, इसका यही लेते हैं, यही है तरीका इसका। समझ आ गया? चलो ये समझ आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बनेगा फिर सोच लो। समझ आया? फिर से बताएं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाल, कम से कम 2 चित्त आने चाहिए, कम से कम 2। एक पे हेड, यानी कि 2 हेड आने चाहिए, एक हेड, दूसरा हेड, तीसरे पे टेल आएगा ना? पहले पे अगर टेल आ गया तो 2 पे हेड आएगा, क्योंकि 2 आने चाहिए हेड, बोल तो रहा है वो। एक पे हेड, दूसरे पे हेड, तो तीसरे में सोच लो टेल आ गया। हो सकता है तीनों पे हेड आएगा, यही तो 4 हो सकती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर और आता है तो क्या आएगा? टेल हेड आएगा, ये हो नहीं सकता, कह नहीं रहा है, बोला कम से कम 2 बोल रहा है ना, इसलिए ये होगा। ये समझ आया? अब बोलो, ये उतारो। अगला, किसी पासे को, किसी पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासा है सिर्फ, एक पासे में कितने अंक? 6, तो कितने संभावनाएं हो गई? 6। अब क्या बोल रहा है? 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी क्या होगा? 5 और 6, कितना आया? 2, तो 2/6 कटा दो, यही आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि इसका आंसर 1/3। सबसे इजी चैप्टर ये, सीख लो, समझे? चलो अगला, संख्या दे रखा है अब की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में एक विषम संख्या आने की प्रक्रिया। तो विषम देख लो कितना है, टोटल संख्या कितनी? 9, तो ले लो 9। नीचे क्या आएगा? संभावित मान 9। विषम बोल रहा है तो 1 2 3 4 5, 5/9, यही हो जाएगा आंसर, कटेगा ही नहीं है। अगला, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो 2 सिक्कों को उछालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 2 हो गया। अगला, उछाला जाता है, केवल एक चित आने की प्रक्रिया, केवल एक चित आना चाहिए, समझ गए? एक चित आना चाहिए, तो मान लो 1 पे चित आया, यानी कि टेल आया, अगले पे भी क्या आएगा? टेल ही आएगा, क्योंकि बोला चित ही आना चाहिए दोनों पे। एक सिक्का कुछ तो भाई एक ही चित आएगा, एक सिक्का भी एक ही चित होता है ना, अगला सिक्का भी एक ही चित आना चाहिए। 2 हुआ, बस हो गया, 2/, तो कितना आ गया? 2/4, कटा दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, कितना आ जाएगा इसका? 1/2। समझ आया? ये बन गया था टेलीफोन शब्द में एक अक्षर यदाक्षरता,
यादृच्छता, यादृच्छता मतलब बिना देखे चुना जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि चुना हुआ अक्षर वोवेल हो। वोवेल पता है क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू। तो पहले लिख लो वोवेल। वोवेल होता क्या है? ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर होता है। इसको निकाल लो। टोटल मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे किए थे 9, नीचे क्या आएगा? 9। वोवेल निकाल लेना है, वोवेल निकाल लेना है। 1 2 3 4, क्या आ जाएगा? 4/9 आंसर। समझ आया? अगला, किसी वर्ष के महीने में, यहां समझो, किसी वर्ष के महीने में एक माह यादृच्छता चुना जाता है। किसी वर्ष के महीना चुनना है। तो एक वर्ष में कितना महीना? 12, नीचे तो 12 आएगा। अगला, चुने गए महीने में फरवरी या अप्रैल होना चाहिए, या तो फरवरी या अप्रैल, यानी कि 2 महीना हमने ले लिया। तो क्या हो जाएगा? 2। कटा दो इसको, 2 1 कम 2, 2 6 12, 1/6। इस चैप्टर का जो सिखाए हैं सबसे हार्ड है वो ताश का, इसमें नहीं दिए थे। इसका क्वेश्चन हम इसको लिखवाए हैं, समझ गया? कल जो करवाए हैं वो जाके सारे ताश वाले क्वेश्चन लिख लोगे। एक ताश वाला क्वेश्चन आएगा और ये दोनों फिक्स क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, समझ गए? उसके बाद एक आएगा घटाने वाला, समझ गए? इसका फिर प्रैक्टिस करेंगे मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक से, तो समझ आ जाएगा।